क्लैट में मेरा इतनी अच्छी रैंक नहीं आई, सो आई एंड अप इन गेटिंग अ स्मॉल ट्रेडिशनल कॉलेज। लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट जो मैंने ड्रीम किया था NLU के लिए उसका 1% भी नहीं था यहाँ पर। सो आई गॉट डिसअपॉइंटेड। सुनने में तो यही आता था कि जितने भी टॉप टियर फर्म्स हैं इंडिया में वो NLU को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखती है। दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई जॉइंड अ बूट कैम्प, 3 डेज़ का बूट कैम्प, जिसके अंदर अभ्युदय सर ने काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग मास्टर करनी है तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत टाइमली मिल गया। ये एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इसलिए भी है कि आपका पूरा करियर सेट कर सकती है। मैं सर अभी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में फेयरफील्ड कॉलेज है मेरा, जिसमें अभी मैं 3rd ईयर 6 सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ एंड विद इन 1 मंथ आई विल बी इन माई 4th ईयर। एंड करेंटली मैं अपना लॉ सीको का डिप्लोमा परस्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग डिप्लोमा एंड अनदर इज टेक्नोलॉजी लॉ डिप्लोमा which I am pursuing right now. Moreover, I am like doing my freelancing and my side business of like writing SLPs, agreements and etc. So sir 10th में मेरे को लेनी साइंस थी पीयर प्रेशर से, बट मेरे को साइंस में ट्रस्ट बैठा नहीं एंड मेरे को ज़्यादा समझ भी नहीं आ रही थी, तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ परस्यू करी बिकॉज मेरे को वो बिट इंटरेस्टिंग लगी एंड मेरे को थ्योरी में पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। सो लेटर ऑन व्हेन आई like it was a time to choose my career, so law was the perfect option which was fitting in my life and moreover मेरे family में भी काफ़ी lawyers हैं, so I chose to pursue this career. 12th क्लास में मैंने डिसाइड किया था कि मैं बिल्कुल शॉर्ट था कि मेरे को आगे करनी लॉ है। so मैंने अपना एक ड्रीम कॉलेज जो था सबका होता है NLU, उसको मेन अपना गोल रखा, बट इट वॉज लाइक दैट ईयर कोरोना के बाद, जिसके अंदर टर्म 1 एंड टर्म 2 सबसे पहले CBSE ने इंट्रोड्यूस किया था एंड CUET भी उस साल सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में। सो मैंने उस टाइम पे अपना बोर्ड्स पे फोकस किया एंड क्लैट में मेरा इतनी अच्छी रैंक नहीं आई, सो आई एंड अप इन गेटिंग अ स्मॉल ट्रेडिशनल कॉलेज। DU में ऑप्शन नहीं था 5 ईयर LLB का, आई डोंट वांटेड टू वेस्ट मच टाइम, तो मैंने 5 ईयर LLB परस्यू करी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। जो मैंने ड्रीम किया था NLU के लिए उसका 1% भी नहीं था यहाँ पर। सो आई गॉट डिसअपॉइंटेड। सुनने में तो यही आता था कि जितने भी टॉप टियर फर्म्स हैं इंडिया में वो NLU को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखती है। सर माई फादर पास्ड अवे इन 2020। उससे पहले तो मैं थोड़ा एक नॉर्मल रिलैक्स मूड में था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि ऐसी चीज़ें नहीं वर्कआउट करती। देन आई डिसाइडेड कि मेरे को अपने कॉलेज से बाहर निकल के किसी आउटसोर्स जगह से मेरे को अपना स्किल सेट को डेवलप करना पड़ेगा ताकि मैं आगे चल के NLU के किसी स्टूडेंट से कम्पीट कर पाऊँ। मैंने अपना बाहर किसी कोर्सेज को ढूंढना था, तो आई स्टार्टेड सर्चिंग गूगल पे कि कौन से बेटर कोर्सेज हैं जिससे मैं स्किल सेट डेवलप कर सकूँ। देन आई सॉ लॉ सीको का एक एड जिसमें बूट कैम्प था। दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई जॉइंड अ बूट कैम्प। अभ्युदय सर ने काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग मास्टर करनी है तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। किसी भी लॉयर के लिए अगर बेसिक 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन, एनालिटिकल एंड ड्राफ्टिंग। अगर ड्राफ्टिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगी बिकॉज आपका ड्राफ्ट ही बुलेट प्रूफ है। लॉ सीको ने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटरशिप अपनी फैकल्टी के थ्रू, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया है और उसमें से मैंने भी एक बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई ग्रैब दैट। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आई नो हाउ टू ड्राफ्ट अ पिटीशन, आई नो हाउ टू ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। येस्टरडे ऑल्सो आई हैड ड्राफ्टेड अ SAS agreement and the client actually loved it, so I feel it's a great achievement. लॉ सीको अलाउज कि आपका जो आपने एक बार कोर्स ले लिया तो 5 साल तक आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद भी अगर आपका कोर्स ख़त्म हो जाए तो भी आप अपने फैकल्टी को बुक का कॉल करके आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो एंड उनसे आप अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हो। लॉ सीको की जब फर्स्ट टाइम बात सुनी, जब बूट कैम्प में सुनी, तो मेरे को एक लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा डाउट भी था, लॉ सीको पे नहीं था बट फैमिली को थोड़ा था कि अगर हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉ सीको में तो कहीं ये ना हो कि अगर रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि सर सबको मिडिल क्लास में ही लगता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत टाइमली मिल गया। ये एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इसलिए भी है कि आपका पूरा करियर सेट कर सकती है। एज अ लॉ स्टूडेंट मैंने अक्टूबर-नवंबर में 1 लाख तक क्रॉस कर लिया था एंड इस ईयर की स्टार्टिंग में भी फरवरी के बाद 50,000 और कवर कर लिया था। सो आई क्रॉस्ड अराउंड 1.5 lakhs थ्रू लॉ सीको ओनली
अपने प्रोजेक्ट्स फाइवर पे भी मैंने लास्ट जो भी प्रोजेक्ट किया उसमें भी मैंने अपने 8,000 रुपीज़ का एक क्रैक करा एग्रीमेंट। ऑफलाइन मोड में भी मैं अपने जैसे एडवोकेट्स को असिस्ट करता हूँ उनकी ड्राफ्टिंग में, SLPs में, पेटिशंस में। एक हमारी सर प्रवीणा मैम है, हमारी फ्रीलांस डिपार्टमेंट की है, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की। उन्होंने सर मेरे में बहुत ट्रस्ट करा है, सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने मेरे को प्रोवाइड कराए थे। बाकी एक आराधना बख्शी मैम है, वो भी फ्रीलांस डिपार्टमेंट की है। विशाल सर हैं जिन्होंने मेरे को एक बार अपवर्क और फाइवर और मेरी लिंक्डइन में हेल्प करी थी मेरे को। बाकी सर हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। सर मेरी फैमिली में मेरी मदर है, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दे आर मैरिड। नहीं, शुरू में तो पता है कि इतनी इसकी फीस है, ये है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने अगर करना है तो आप स्टार्ट कर दो। ऐसे कई जगह से देखा कि ये अच्छी फॉर्म है ये सीखने के लिए, अभी काफ़ी कुछ कर लेता है। शुरू में तो थोड़ा पुश करना पड़ता था हर चीज़ के लिए, जैसे अब मैंने बस 12th के बाद इसने फर्स्ट ईयर मतलब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में इसने अपना सोच लिया कि मुझे कुछ करना है। जगह जगह मतलब देखना, यूट्यूब पे देखना, जगह जगह देखना कि मेरे को कहाँ अच्छा वो मिल सकता है। तो इसको ये फॉर्म में इसको पसंद आया, एक प्लेसमेंट का मेरे को ये करना है साथ साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील करती हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी चीज़ को चूज़ करते हो ना और आप किसी चीज़ पे कमिट करते हो, अपने आप को चैलेंज देते हो, तो आपको उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ज़रूरी है। जो मेजर मैं अपना टारगेट लेके चल रहा हूँ सर वो है कि मेरे को सबसे पहले अपने Tier 1 लॉ फर्म में एक इंटर्नशिप तो पहले ग्रैब करनी है, जो टॉप लॉ फर्म्स हैं लाइक अमरचंद मंगलदास, खेतान एक्सेट्रा। अपना एक पोर्टफोलियो डेवलप करके क्लाइंट को प्रपोजल भेज के अपवर्क पे भी अपने क्लाइंटेज स्टार्ट करनी है। आई एम मेजरली ऑन फाइवर राइट नाउ, बट एक अपना अपवर्क को बिल्कुल स्टार्ट करना है, अपनी फ्रीलांसिंग बिल्कुल डेवलप करनी है, बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करना है अपनी फ्रीलांसिंग का। ऑल्सो अपनी लॉ को एक बार फिर से बेस स्ट्रॉन्ग करना है, पूरा फाउंडेशन पूरी क्लियर करके लीगल नॉलेज को बिल्कुल एनहांस करना है। एंड आई रिपीटेडली वॉच लॉ सीको के लेक्चर जो रिकॉर्डेड है, जिनको पता भी है कि नॉलेज जो है वो एनहांस होती रहे, हर बार कोई एक चीज़ देखने से समझ आती है, नई चीज़ समझ आती है। सो इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट सर। अब मैं स्टॉप होने का कहीं नहीं सोचता, अब जो पोटेंशियल अपने अंदर एक रियलाइज़ कर लिया है तब उसको कंटिन्यू रखना है, बिकॉज जहाँ आपने ब्रेक लिया आपकी ग्रोथ रुक जाएगी।